नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि शीर्षक है अपठित गद्यांश। ऐसे गद्यांश जो आपको पढ़ा हुआ नहीं रहता है, न पठित अपठित होता है। जो पढ़ा हुआ नहीं है वैसे गद्यांश। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका अपठित गद्यांश में पेज नंबर 136 है। पेज नंबर क्या है? 136 आपके पाठ्य पुस्तक सुरभि में है। क्या कहता है? एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक आसीत् यदा सः इतस्ततः अभ्रमत् तदा एकं वृद्धं महापुरुषम् अपश्यत्। सः वृद्धः आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्। इदं दृष्ट्वा सः नगररक्षकः तं वृद्धम् अकथयत्, भवान् किमर्थं वृथा परिश्रमं करोति? यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान् जीवितः न भविष्यति। वृद्धः अवदत्, भवान् पश्यतु एतान् वृक्षान्, एतेषाम् आरोपणं मया न कृतं, परम् अहं फलानि खादामि। एवमेव मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति। तदा रक्षकः अचिन्तयत्, अहम् अपि वृक्षान् आरोपिष्यामि। तो स्टूडेंट्स, कोई भी गद्यांश का भाग जो है आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको बहुत हद तक शंका जो है वह क्लियर हो जाएगा। तो देखो, कहता है अब इस अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो कहता है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में जवाब देना है। क्या कहता है? कः अचिन्तयत् यत् सः अपि वृक्षान् आरोपिष्यति। कौन विचार किया? तो एक का फर्स्ट जो आपका जवाब है नगर रक्षक। नगर रक्षकः अचिन्तयत् अहम् अपि वृक्षान् आरोपिष्यामि। दूसरा प्रश्न है नगर रक्षकः कीदृशः आसीत्। नगर रक्षकः कीदृशः आसीत्। तो आपका देखेंगे कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः। ये नगर रक्षकः का विशेषण हुआ कर्तव्य परायणः। कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः। अब दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। दूसरा नंबर क्या आता है? पूर्ण वाक्य में आप जवाब दें। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः पैराग्राफ पढ़ना है और पूरे वाक्य में जवाब देना है। पहला प्रश्न जब हुआ आपका एक पद में हुआ, नगर रक्षकः वृद्धं किम अकथयत्। भवान् किमर्थं वृथा परिश्रमं करोति? यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान् जीवितः न भविष्यति। हो जाएगा नगर रक्षकः वृद्धं अकथयत्। क्या कहा? नगर रक्षकः अकथयत्, भवान् किमर्थं वृथा परिश्रमं करोति। भवान् किमर्थं
वृथा परिश्रमं करोति। वृथा होता है बेकार, क्यों बेकार का मेहनत कर रहे हैं, है ना, क्यों बेकार का मेहनत कर रहे हैं। यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान् जीवितः न भविष्यति। यदा एषः वृक्षः फलिष्यति, यह वृक्ष फल देगा, तदा भवान् जीवितः न भविष्यति। जब यह फल देने लगेगा तब तक आप जीवित नहीं रहेंगे। यह नगर रक्षक का कहा। वृद्धः कस्मिन्, दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में, वृद्धः कस्मिन् कार्ये संलग्नः आसीत्, किस कार्य में लगा हुआ था। वृद्ध किस, तो वृद्धः आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्। वृद्धः आम्रवृक्षस्य आरोपणे वृक्ष आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्। आगे देखेंगे, कहता है निर्देशानुसारम उत्तरता। अवलोक इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशात् चित्वा लिखन्तु। इसमें 4 ऑप्शन बताए गए, क अचिंतयत, ख दृष्ट्वा, ग संलग्नः, घ अकथयत। तो फर्स्ट का अवलोक्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कितने नंबर पर, ख, ख हो जाएगा दृष्ट्वा। अब देखेंगे, यदा एषः वृक्षः फलिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किमस्ति। दूसरा का घ उत्तर हो जाएगा यदा। क्या उत्तर हो जाएगा, यदा। अब देखिए, महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम किम, वृद्धम महापुरुषम। तो तीसरा का यहाँ पर ग हो जाएगा, आंसर क्या होगा, वृद्धम, वृद्धम महापुरुषम। वृद्धः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो क्रियापद क्या होगा, वृद्धः अवदत्, है ना। तो यहाँ पर चौथा का इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका एक और इसमें क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद लिखने के लिए, शीर्षक लिखने के लिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखता। उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो कुछ भी दे सकते हो। तो मैं दे रहा हूँ शीर्षक में कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः, कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः। ये शीर्षक मैं दे रहा हूँ कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः। कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः। तो इस प्रकार आपका
अपठित गद्यांश आएगा और आपको सोच समझ करके उत्तर लिखना होगा। तो चलिए, आप तो समझ गए होंगे। अब एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? एक और मैं बताऊंगा, दूसरा अनुच्छेद। नमस्ते स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे अनुच्छेद अपठित गद्यांश के पढ़ने जा रहे हैं, जिसका गंगा के विषय में बताया गया है। मैं एक बार पढ़ दूँ। गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति, गंगा हिमालयात् निस्सरति, मूलरूपेण अस्याः स्रोतः लघु अस्ति, परं पश्चात् अनेके निर्झराः आगत्य गंगायां मिलन्ति, तदा अस्याः स्रोतः दीर्घः भवति। भारतीयजनाः गंगां मातेव पूजयन्ति। गंगाजलस्य प्रयोगः अनेकेषु कृषिक्षेत्रेषु धार्मिककार्येषु च भवति। एतस्याः जलं पवित्रम् इति जनानां विश्वासः अस्ति, किन्तु अद्यत्वे जनाः गंगां दूषितां कुर्वन्ति। एतत्तु न करणीयम्। भारतीयः सर्वकारः अपि एतां निर्मलीकर्तुम् अभियानं चालयति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अपि एतस्य कृते जनानाम् आवाहनम् अकरोत्। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयम् अपि गंगायाः स्वच्छतायै प्रयत्नं कुर्मः, जनान् च प्रेरयामः। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए, गंगा के बारे में बताया गया है। इसमें क्वेश्चन है, अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति। तो उत्तर क्या होगा? एक पद में जवाब देना है। तो एक पद में जब जवाब देना है, फर्स्ट का गंगा, गंगा नदी है ना, गंगा नदी प्रमुखा नदी का अस्ति, तो गंगा, केवल गंगा देने से भी आपको काम चल जाएगा। अब इसका दूसरा ऑप्शन है एक पद का, गंगा कुतः निसरति, कहाँ से निकलती है? गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो यह हिमालय से निकलती है, हिमालया। पैराग्राफ नहीं दिया हो जाता है, अलग से खोजना नहीं है, आपको पढ़ेंगे पता मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। कहता है, गंगाया जलस्य प्रयोगः कुत्र भवति? गंगा जल का प्रयोग कुत्र भवति, कहाँ? गंगा जलस्य प्रयोगः, गंगा जलस्य प्रयोगः कहाँ कहाँ होता है? तो कहेंगे कृषि क्षेत्रेषु। कहाँ होता है? कृषि क्षेत्रेषु, अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा जल का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये बताया गया। अगला प्रश्न है, जनानां कः विश्वासः अस्ति? जनानां कः विश्वासः अस्ति? देखेंगे, इसका जवाब होगा गंगा जनानाम् एतस्याः जलं पवित्रम् अस्ति इति विश्वासः अस्ति। हाँ, एतस्याः जलं पवित्रम् अस्ति, यानी गंगायाः जलं पवित्रम् अस्ति इति जनानां विश्वासः अस्ति। लिखेंगे गंगायाः जलम, एतस्याः है जो गंगा के लिए प्रयोग आया है, गंगायाः जलम पवित्रम् अस्ति इति जनानां विश्वासः अस्ति। ऐसा लोगों का
विश्वास है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। निर्देशानुसार उत्तर आपको देना। निर्देशानुसार में क्या है, कहता है पूजयन्ति इति क्रियापदस्य कर्ते पदम की। तो के पूजयन्ति, तो भारतीय जनाः, फर्स्ट का ख होगा, फर्स्ट का ख, आंसर होगा भारतीय जनाः। दूसरे नंबर पर देखोगे तदा अस्य श्रोत दीर्घ भवति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। तो यहाँ पर अव्ययपद हो जाएगा का में तदा। अब तीसरे नंबर पर देखोगे, तीसरे नंबर पर देखोगे कहता है लघु इति पदस्य विलोम पदम। तो लघु का विलोम पद क्या हो जाएगा, एक ग में आपका दीर्घ बताया गया है, दीर्घ। अब चौथे नंबर पर देखो क्या कहता है, प्रमुखा इति पदस्य विशेष पदम किम अस्ति। विशेष और विशेषण, तो प्रमुखा नदी, ग हो जाएगा और यहाँ पर नदी, प्रमुखा नदी, ये हो गया। फिर कहता है गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखता। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो उचित शीर्षक क्या लिखोगे, गंगा नदी। क्या लिखोगे, शीर्षक में दे दोगे गंगा नदी। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप सब अपठित गद्यांश बनाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके पाठ्य पुस्तक से ही अपठित गद्यांश, जैसा कि शीर्षक है अपठित, जो पढ़ा हुआ नहीं है वो कहीं से भी आ सकता है। इसमें भाषा की दक्षता देखी जाती है, आपकी भाषा की पकड़ कितनी है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।